जयपुर में एक और आतिशी पारी वैभव सूर्यवंशी के द्वारा, और ऐसा लगा कि उस तूफान में उड़ गई एलएसजी, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम है आरआर की, क्योंकि अब बस एक मैच और जीतना है और पहुंच जाना है प्लेऑफ्स में। सब कुछ उनके हाथ में आ गया है। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सबा करीम, अंबाती रायडू। आप दोनों का स्वागत। सबा भाई, जो आज पारी हमने देखी वैभव सूर्यवंशी की, मतलब जिसको कहते हैं करिश्माई किशोर, इंग्लिश में वंडर किड, कुछ वैसा ही आज करिश्मा जयपुर में देखने को मिला। आप ये देखिए कि 579 रन इस सीजन में हो चुके हैं और 518 रन बाउंड्रीज से आए, 53 छक्के, जो एक बस रिकॉर्ड टूटने वाला है। 7 और लगाएंगे, क्रिस गेल से भी आगे निकल जाएंगे, और 50 चौके। ये माइंड बॉगलिंग नंबर्स हैं। और उसके साथ साथ विकेट जैसा भी हो, बॉलिंग अटैक में कोई भी आ जाए, सभी के सामने उसी तरह की बल्लेबाजी, और हर बार एक नया पहलू इनके बल्लेबाजी में देखने को मिलता है। आज नयापन क्या था? एक तो उनका वो रैम्प शॉट खेलना, उसके बाद वो ऑफ साइड के बाहर वो कवर के ऊपर से छक्का लगाना, जो धीमी गति की बॉल है उस पर इतना ज़्यादा पावर जनरेट करना कि स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर से आप छक्का लगा रहे हैं। तो वो अभी भी सारे बॉलर्स तलाश रहे हैं वो वीक एरिया है क्या। तो वीक एरिया अभी तक मिला नहीं है वैभव सूर्यवंशी में। और ये भी हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि भाई ये सिर्फ 15 वर्ष का बच्चा है, बीच बीच में तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर अब तो एक तरह की आदत सी बन गई है बड़े बड़े शॉट्स देखने के लिए और एक बड़े स्कोर के लिए। और स्ट्राइक रेट कितना ऊपर है, आज तो अलग से सिपारी थी। पहले 10 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए, तो उसके बाद एक बार जो शुरू हुआ तो फिर रोकना मुश्किल है। सबा भाई, बच्चा है 15 साल का, लेकिन सेलिब्रेशन का स्टाइल देखिए और उसको छुपाने का स्टाइल देखिए। जब पूछा गया वो क्या था, तो बस मूड में आया मैंने कर दिया। उसके पीछे कोई भी संदेश नहीं छुपा हुआ था। बहरहाल, अगर इस मैच पे हम लौटे, राइडू भाई, हम लोग बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि शॉर्ट बॉल पे थोड़ा फंसते हैं अगर तेज बॉल यहाँ पर आए। आज कुछ वैसी गेंद को भी उन्होंने ऊपर से, स्लिप के ऊपर से, विकेट के ऊपर से अपर कट करके निकाला। मतलब आप देखिए जिस अंदाज में ये खेल रहे हैं, सामने वाली टीम तो इनकी बल्लेबाजी से ऐसा ही खामोश हो जाती है। बिल्कुल, गेम ऑन गेम आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। जिस गेम में हम सोचते हैं कि कुछ वीकनेस है, उसको तुरंत अगले गेम में रेक्टिफाई कर देते हैं, उसका जवाब लेके आते हैं बैटिंग करने। तो ये बहुत खास बनाता है उनको, क्योंकि ऐसा कुछ वीकनेस है ही नहीं इनके बल्लेबाजी में। बस वो गलती करेंगे तो ही आउट होंगे। गेंदबाज वैसा आउट करने जैसा कोई गेंदबाज दिखा नहीं मोहसिन खान के अलावा इनके खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी बहुत खास है। और अभी भी मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इंडियन टीम में नहीं है, इंडिया के लिए ओपन नहीं कर रहे। उस दिन भी ज़रूर बहुत जल्दी आएगा, और मैं तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो डेब्यू कैसा रहने वाला है। अब मोहसिन खान लगता है कि एक प्रोफेसर हैट पहन के सारे गेंदबाजों के साथ बैठने वाले हैं सबा भाई। जैसा रायडू भाई ने बताया, सही मायने में उनको खेल नहीं पा रहे। पिछली बार जब भिड़ंत हुई थी तो आपको याद हो, विकेट मेडन मोहसिन खान ने उनके अगेंस्ट किया था। हाँ, पर आज थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई वैभव सूर्यवंशी। उनको लगा कि ये तो सिर्फ 4 ही ओवर कर सकते हैं ना, 4 ओवर से ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो इनको अगर हम ठीक से खेल लेंगे, इनके अगेंस्ट अगर रन ना भी आए तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पर अंत में उनका विकेट ज़रूर मिला। पर हाँ, मोहसिन खान एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने इनको रोक के रखा, इनका विकेट भी लिया है। 2 बार लगातार उनका विकेट लिया है। तो उनके अंदर वो स्पेशल स्किल सेट है। एक तो वो लंबे हाइट का फ़ायदा उठाते हैं, उनका रिलीज़ पॉइंट थोड़ा अलग अलग है, उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाता है। उसके साथ वो जो कटर्स डालते हैं, मुझे लगता है कि उसको पिक करने में थोड़ा समय लगता है वैभव सूर्यवंशी को भी और अन्य बैटर्स को भी। तो इतने सारे हमने दिग्गजों को देखा है, पर उनमें एकमात्र ही ऐसा लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है जिसने कुछ हद तक रोक के रखा है वैभव सूर्यवंशी को। करेक्ट। आप ये देखिए कि तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो 50 से ज़्यादा छक्के एक सीज़न में लगाए हों। 2 बार गेल ने किया, 1 बार आंद्रे रसल ने किया, और अब खड़े हो चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। लेकिन इस मैच में रायडू भाई, मिचेल मार्श भी बड़ी तगड़ी पारी उन्होंने खेली, इंग्लिश ने खेली। उन दोनों की पारी के बाद ऐसा कहाँ पर चूक हो गई एलएसजी से कि जो स्कोर एक वक्त लग रहा था कि शायद 250 तक पहुंच जाएंगे, वो जा नहीं पाए? चूक मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आरआर ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। लेंथ्स अपने बदले हैं, यॉर्कर की तरफ गए हैं, फुलर लेंथ्स डाले हैं। बल्कि फुलर लेंथ्स इस पिच के ऊपर उस फुलर लेंथ के खिलाफ मारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादा बाउंस नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा कमबैक किया आरआर के गेंदबाजों ने। तो मुझे नहीं लगता है कि एलएसजी के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा गलतियाँ की है, बट क्रेडिट देना पड़ेगा आरआर के बॉलर्स को। बॉलर्स को क्रेडिट ज़रूर दें सबा भाई, लेकिन क्या कुछ सीखने की भी चीज़ है? क्योंकि यश पुंजा को छोड़ दे, जो 4 ओवर में 35 रन 2 विकेट, सारे बॉलर्स ऐसा लग रहा था कि मतलब वैसी जगह पर ज़्यादा गेंदें डाली जा रही हैं जहाँ पर रन आ रहे हैं। आपको अगला मैच
बहुत इंपॉर्टेंट मैच जिसमें आपकी प्लेऑफ के टिकट दांव पर लगी है, वो वानखेड़े पर खेलना है। क्या इस बॉलिंग अटैक में और धार लाने की ज़रूरत है? ज़रूरत तो है, क्योंकि आपने इतने सारे रन्स कंसीड किए। ये तो अच्छा रहा कि थोड़ा आपने कम बैक कर लिया, लास्ट के 3-4 ओवर में ज़्यादा रन नहीं दिया। वो 13, 14, 15 ओवर आपने बहुत ज़्यादा शानदार डाला, उसमें आपने ज़्यादा रन्स दिए नहीं। पर वानखेड़े में जहाँ का विकेट बहुत ही शानदार रहता है बल्लेबाजी करने के लिए, हालांकि वो डे मैच है, बट स्टिल आपको थोड़ी बहुत और मेहनत करनी होगी। मेरे ख्याल में ब्रजेश शर्मा और संदीप शर्मा दोनों साथ साथ एक ही तरह के बॉलर हैं, अनलेस के विकेट उतना ज़्यादा ड्राई है जहाँ पर उस तरह के बॉलर की ज़रूरत है, चेंज ऑफ पेस कटर्स। अदरवाइज़ आपको एक और स्पिनर के बारे में सोचना होगा। रविंद्र जडेजा पता नहीं वो फिट होते हैं कि नहीं, तो अगर वो फिट हो जाते हैं तो फिर यशराज पुंजा ने आज अच्छी गेंदबाजी की, या तो फिर रवि बिश्नोई को खिलाई। आपके पास ऑप्शंस हैं, तो कुछ उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। और जोफ्रा आर्चर एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, नई गेंद के साथ भी और पुरानी गेंद के साथ भी। पर वो सामने वाला जो छोर है वो थोड़ा बहुत इस समय थोड़ा खोखला लग रहा है, तो उसको और ठीक तरह से भरने की ज़रूरत है राजस्थान रॉयल्स को। बिल्कुल, और जल्दी ही, क्योंकि उस मैच में आपके लिए जीत बहुत ज़रूरी है और आप पर सब टीम की निगाहें हैं। आप भी पॉइंट्स टेबल आज देखें तो यहाँ पर आप देखिए, अब पहली बार इस पॉइंट्स टेबल में इस सीज़न में पंजाब टॉप 4 से बाहर हुई है रायडू भाई, जो लगातार टॉप 4 पर कब्जा जमाई हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ केकेआर के लिए एक चैलेंज बढ़ गया, क्योंकि पहले जो बात हो रही थी कि 13 पर भी कोई टीम पहुंच सकती है, अब मुश्किल हो गई। अब आपको जीतना पड़ेगा केकेआर को वो मैच हर हाल में, तभी वो 15 तक पहुंच सकते हैं। और ठीक पंजाब के लिए भी कि अब आखिरी मुकाबला जीत कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को लगता है मुंबई बस अकेले में बैठ के हंस रहा होगा कि सब कुछ हमारे ऊपर है। सब कुछ एमआई के ऊपर निर्भर है अभी फिलहाल इस वक्त। बट मुझे लगता है केकेआर अपने होम कंडीशंस में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि एमआई के खिलाफ बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलेंगे, एक अच्छा एफर्ट देंगे। और अभी भी मेरे को लग रहा है कि आरआर या केकेआर के बीच में ही रेस है। पंजाब तो मुझे लगता है कि वो मोमेंटम गया उनके हाथ से, अभी इधर से कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा, और लखनऊ के साथ लखनऊ में खेल रहे तो इतना आसान नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि केकेआर या आरआर के बीच में कोई जाएगा। सर, आप ये टॉप 4 जो आज दिखी है, क्या यही, या फिर जैसे रायडू भाई ने केकेआर का एक नाम लिया, कोई और टीम आ सकती है? सीएसके की मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि उनका नेट रन रेट भी अब इनसे कम हो गया है, तो अगर वो जीतते भी हैं तो उम्मीद करनी होगी कि एमआई से आरआर ज़्यादा अंतर से हारे। वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। कई सारे स्पेकुलेशंस हैं इसमें, पर मुझे लगता है केकेआर के चांसेस बने रहेंगे। उनको मैच तो जीतना ही है, पर वही जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, मुझे लगता है कि अगर हम मोमेंटम देखें तो पंजाब से ज़्यादा केकेआर के पास इस वक्त मोमेंटम है। तो अगर उसका वो फ़ायदा उठाना चाहें तो वो उठा सकते हैं, और उनको उठाना भी चाहिए। उनका ऐसा लगता है कि उनके पास एक वेल सेटल यूनिट है। हाँ, अगर उनके प्लेयर्स फिट रहे तब, अगर वरुण चक्रवर्ती टीम से बाहर हो गए, पथिरान आया, तो मुझे लगता नहीं कि वो खेल पाएंगे। अगर वो फिट रहे तो केकेआर के लिए अच्छा होगा। तो उनकी टीम ठीक ठाक है इस वक्त, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है प्लेऑफ्स के लिए। पर राजस्थान रॉयल्स अगर फिर से एक बार वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला तो समझ लीजिए कि ये टीम क्वालिफाई कर गई। मैं वही पूछने वाला था कि आरआर के कोई चांसेस हैं या आप दोनों केकेआर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चांसेस है भाई। अगर सूर्यवंशी चल गए तो आईपीएल भी जीत जाएंगे एक ही स्ट्रेच में। अगर 4 मैच ऐसे खेलते रहेंगे तो कोई भी टीम उनको रोक नहीं पाएगा। बट क्रिकेट वैसा नहीं चलता है, तो वानखेड़े में एमआई बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और जनरली आफ्टरनून गेम्स हारते नहीं है एमआई। उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है उस विकेट के ऊपर। बट आरआर को बहुत प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। एमआई का एग्जामिनेशन इतना आसान नहीं रहेगा, और पहले भी इनके खिलाफ हुआ था ऐसे एग्जामिनेशन पास्ट में। तो आरआर के लिए अभी फिर वही वैसे ही श्रृंखला, वही ग्राउंड, इतना आसान नहीं रहेगा। और वो पर्ची अगर कोई दे सकता है आरआर को तो रायडू भाई हैं, जो पहले एमआई के साथ रह चुके हैं। दिन के मुकाबले में क्या हो सकता है, वो पर्ची है इनसे निकल सकती है। तो इनके इनपुट्स पर जरूर ध्यान दीजिए आप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रायडू भाई आपका भी, और शुक्रिया सबा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक जबरदस्त मुकाबला, और इसी तरीके से आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।